नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दुखद खबर है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वह 98 साल के थे। मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में अभिनेता का इलाज करने वाले डॉक्टर जलील पारकर ने उनके निधन की जानकारी दी। वह पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों उम्र संबंधी परेशानियां हुई थीं। उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इस बीच तबीयत सुधरने पर अभिनेता को सोमवार को आईसीयू वार्ड से निकाल देने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में उनकी तबीयत बिगड़ती गई। दिलीप कुमार पिछले कुछ वर्षों से किडनी की बीमारी से लेकर निमोनिया तक की बीमारियों से जूझ रहे थे। दिलीप कुमार के परिवार में उनकी पत्नी सायरा बानो हैं। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन के बाद सिनेमा और राजनीति से जुड़े तमाम लोगों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ियों तक दर्शक मंत्रमुग्ध रहे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना, श्रद्धांजलि। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नतीजा ये हुआ कि अब दिल्ली में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है और डीजल की कीमत 89 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बता दें, पिछले 68 दिनों में 9 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर की तेज वृद्धि हुई है। इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमतें भी पिछले 2 महीनों में 8 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं। मई और जून के बीच 61 दिनों में 32 दिन दाम बढ़ाए गए। इसके अलावा देश के अधिकतर राज्यों में पहले ही पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है। वहीं पेट्रोल और डीजल के रिकॉर्ड महंगाई के विरोध में कांग्रेस 7 जुलाई से 10 दिन का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार होने पर कहा कि आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल से चलती हो या डीजल पे, मोदी सरकार टैक्स वसूली पे ही चलती है। मोदी कैबिनेट का आज पहला विस्तार शाम को होगा। माना जा रहा है कि यह विस्तार काफी बड़ा होगा और 20 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जबकि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। जिन चेहरों के कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, एलजेपी सांसद पशुपति पारस का नाम चर्चा में है। और एक और सहयोगी दल जेडीयू को भी 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से 4 पद दिए जाने की मांग है। राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी तकरार के बीच अब कांग्रेस नेता राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि मंत्रालय विस्तार और अन्य राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सभी के साथ चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री के साथ भी बात की जाएगी। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बता दें, सचिन पायलट का गुट लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की मांग को लेकर मुखर है। वो अपने गुट के लोगों के लिए मंत्रिमंडल में जगह चाह रहा है, बाकी राजनीतिक नियुक्तियां चाह रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां रुकी होने के कारण तकरार बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान सीएम ममता बनर्जी सदन में नहीं थीं, लेकिन सदन में मौजूद 265 सदस्यों में से 69 ने प्रस्ताव का विरोध किया, तो इसके मुकाबले 196 मतों से प्रस्ताव पारित हो गया। इस दौरान बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। वहीं राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि विधान परिषद 23 राज्यों में नहीं है, ये स्मार्ट गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है। सीएम सहित टीएमसी के कुछ मंत्री विधानसभा में चुनाव हार गए हैं। वे विधान परिषद के माध्यम से पिछले दरवाजे से प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि भाजपा के पास संसद में बहुमत है, हमारा स्टैंड इस प्रस्ताव का विरोध करने का है, अधिकारी ने कहा। और परिषद की स्थापना के लिए संसद में विधेयक को पारित करना होता है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को कहा है, क्योंकि यात्रा के दौरान श्रद्धालु पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और बिहार की भी यात्रा करते हैं। बता दें, पिछले साल कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा को यूपी में रद्द कर दिया गया था। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को पहले ही रद्द कर दिया है और हरिद्वार की सीमा पर धारा 144 लागू करती है। चारधाम यात्रा को स्थगित करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सरकार ने 6 जुलाई को दायर याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 4 धाम स्थलों के आसपास के रहने वाले लोगों की आजीविका इसी यात्रा पर निर्भर करती है। उनका रोजगार इस यात्रा पर टिका हुआ है। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में कुंभ कराने के फैसले की काफी आलोचना हुई। यहाँ लाखों लोग जुटे थे। इस बीच अब 4 धाम यात्रा को कराने के लिए भी उत्तराखंड सरकार अड़ी हुई है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। टीकाकरण को लेकर आईसीएमआर की एक स्टडी सामने आई है, जिसके अनुसार टीके की एक डोज मौत के खतरे को 82% तक कम कर देती है, जबकि दूसरी डोज 95% तक मौत के खतरे को कम कर देती है। ये स्टडी तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट के 1,17,524 जवानों पर की गई। यह स्टडी 1 फरवरी 2021 से 14 मई 2021 के बीच की गई। भारत में एक दिन में 43,733 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 930 लोगों की मौत हुई है। देश में वर्तमान में 4,59,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और रिकवरी रेट भी 97.18% हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।